संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को घेरने में असफल रहे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो ने अब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोल दिया है। यूएनएससी में सारी हदें पार करते हुए पाक विदेश मंत्री ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री पर शर्मनाक टिप्पणी की है, जिसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। जो भारत को मदद मांगता है, भारत को लोगों की तरफ देखता है और जैसे उसका काम पूरा होता है वो हम सभी को आंखें दिखाने की कोशिश करता है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामदेव सिंह गुडेरी जी हमारे बीच में है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जोरदार नारा हमारे साथ सभी लगाएंगे। बिलावल भुट्टो अपनी खींच उतार रहे हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए उनकी ओछी मानसिकता नजर आ रही है। उनको ये बात समझनी चाहिए कि आज 16 दिसंबर है। आज ही के दिन पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने घुटने टेके थे। वो अपने हश्र न भूले। उड़ी में हम उनको उनके घर में घुस के मार चुके हैं। बालाकोट तक हमारी उड़ान में हमको दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। और उनको मैं पाकिस्तान को सीधा संदेश देता, हमारी सेना का संदेश है, हम किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। कांग्रेस जो है वो आतंकवादियों का उनका समर्थन शुरू से करती रही है, तो उन दोनों की भाषा अगर बदल रही है तो उसमें कोई संदेह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवाद का घर है। आज भी दाऊद में हाफिज सईद वहां पढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो भी कहा, हर भारतीय का अपमान है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये हर भारतीय का अपमान है, हर भारतीय इसका बदला लेगा। हमारी मांग है बिलावल। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है, दुनिया भर के लोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री की निंदा कर रहे हैं। आज हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तान दूतावास के बाहर एकत्रित हुए हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि वो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करें। इस मांग को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, आपको मालूम है कि पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। लोग वहाँ भूखे मर रहे हैं, बड़ी भारी बेरोजगारी का उनको सामना करना पड़ रहा है। उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अब लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने जो घटिया स्टेटमेंट दिया है, दुनिया भर में उसकी निंदा हो रही है और हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कहना चाहते हैं कि बगैर समय गवाए पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बर्खास्त करें। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता पाकिस्तान दूतावास पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारा प्रदर्शन अभी जारी रहेगा। पाक था, शर्मनाक था और ये प्रयास था कि 1971 में आज ही के दिन जिस तरह से पाकिस्तान की सेना को धूल भारतीय सेना ने चटाई थी, शायद उसका दर्द उनको अभी तक है। 93,000 से ज्यादा सैनिकों ने उनके सरेंडर किया था। फूट फूट कर इनके नाना रोए थे। ये अपने आप में दिखाता है कि दर्द तब भी था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की धरती आतंकवादियों को पैदा करने के लिए, संरक्षण देने के लिए, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रही, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत के अलग अलग हिस्सों में हो। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे, और लगातार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है तो मोदी सरकार में हुई है। और इस तरह के बयान किसी भी विदेश मंत्री को शोभा नहीं देते। और ये पहली बार नहीं है, पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर ये भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जननी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के
बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उसके बाद पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं। लोग कह रहे हैं कि बेहद अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जितने भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। तो वहीं दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन भी किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की थी, उसके खिलाफ अब देश भर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर दिल्ली में जो पाक उच्चायोग है उसके बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो के बयान के बाद लोगों में गुस्सा फूटा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का विरोध प्रदर्शन पाक उच्चायोग के ठीक बाहर। पीएम मोदी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है। सब मरता है, रोता है, कोरोना आता है तो भारत में मदद मांगता है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी। मीनाक्षी जी, जिस तरह से पाकिस्तान की विदेश मंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूंगी कि एक दिवालिया देश है और उसको चलाने वालों ने, जिसमें विदेश मंत्री शामिल हैं, अपने मानसिक दिवालियेपन का जो है वो परिचय दिया है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, उससे पाकिस्तान में कहीं न कहीं बौखलाहट है? पाकिस्तान में बौखलाहट क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उनके वो कैरेक्टर, उनका जो चरित्र है, उसके बारे में जरूर जिक्र करना चाहती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि 1946 में जब गोधरा में दंगे हुए, वो आजादी से पहले की बात कर रही हूँ मैं, और जो व्यक्ति उनके दंगों में शामिल था वो बाद में जाके पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, ये उनका परिचय है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान पूरी तौर पर फेल्ड स्टेट है? बिल्कुल फेल्ड नहीं है, तो फेल होने वाला है, और इसीलिए शायद दुनिया ने उनको दरकिनार किया हुआ है। जो बाकी रही सही कसर है, वो इस तरीके के विदेश मंत्री हैं, वो पूरी कर देंगे। और आपको समझना होगा कि जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रश्न है, 24,000 से ज्यादा लोगों की जान बचाने का काम संजेली, बोदेली, तमाम जगहों पे उन्होंने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि भारत नियम कानून से चलने वाला देश है, उनको क्लीन चिट दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश जी, अगर इस पूरे बयान को देखा जाए, बेहद निंदनीय बयान था बिलावल भुट्टो का। हालांकि ये भी कहा जा सकता है कि जो अपने मुल्क को ना समझ पाए वो भारत को क्या समझेंगे, लेकिन पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार की तरफ से किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है पाकिस्तान को घेरने के लिए, खासकर इस बयान के बाद? देखिए आशीष, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान पूरी तौर पर फेल्ड स्टेट है, और खास तौर पर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो सरकार, तकरीबन 8 साल हो गए सरकार के, लेकिन जिस तरह से विश्व में झंडा जिस तरह से फहरा रहा है, भारत की जय जयकार हो रही, कहीं ना कहीं इससे पाकिस्तान परेशान है। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली हुई है, और ऐसे में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में बिलावल भुट्टो पर बड़ा हमला बोला था एस जयशंकर ने, और साफ तौर पे कहा था कि जिस देश ने अलकायदा नेता ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी को पनाह दी हो और अपने पड़ोसी देशों की संसद पर हमला किया हो, उसे उपदेश नहीं देना चाहिए। जयशंकर ने मीटिंग पर बोलते हुए कहा था कि विश्वसनीयता वर्तमान समय की प्रमुख चुनौतियों पर की गई प्रभाव। राकेश जी, इसका मतलब ये माना जाए कि पाकिस्तान बौखलाहट में है। जिस तरह से भारत की प्रसिद्धि जो है वह पूरे विश्व भर में बहुत तेजी से फैल रही है, तो तर्क नहीं तो कुतर्क ही सही, यानी जो जवाब उनको तर्क में देना चाहिए था, तर्क में ना सही कुतर्क में दे दिया, कुछ भी जो मन में आए वो कह दिया। देखिए, किसी देश के विदेश मंत्री अगर जो बयान, इस तरह का घटिया बयान दे किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री के बारे में, उससे उसकी मानसिकता झलकती है। पाकिस्तान जिस मुहाने पर खड़ा है, जिस तरह से आंतरिक विद्रोह की संभावना लगातार बनी हुई है, और आर्थिक कंगाली के स्तर पर है, और भारत लगातार विश्व में जिस तरह से लगातार प्रमुखता से कोई भी बात भारत कहता है तो पूरा विश्व उसको सुनता है, तो ये बौखलाहट साफ है।
और जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बातें रखी, लेकिन उसके बातों को किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन जब भारत ने काट्य सबूत दिया और पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया, तो पूरे विश्व जो सदस्य देश थे, आप उनके चेहरे को देख सकते हैं। तो साफ है कि एक फेल्ड स्टेट का विदेश मंत्री इसी तरह का बयान उम्मीद की जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राकेश जी कि जो फेल्ड स्टेट कंट्रीज हैं उनके जो मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री, इसी तरह का बयान देते हैं। हमारे साथ मनोहर केसरी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, जहां पर प्रदर्शन किया गया, पाकिस्तान उच्चायोग के ठीक बाहर दिल्ली में प्रदर्शन किया गया। मनोहर, लोगों के बीच बहुत ज्यादा गुस्सा है जो बिलावल भुट्टो ने जो टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। देखिए, बिल्कुल आशीष, सबसे पहले आपको यहाँ नजारा दिखाता हूँ, लोगों में काफी गुस्सा है। और देखिए, इस शांति पथ जो पाकिस्तान उच्चायोग से कनेक्टेड सड़क है, यहाँ पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। आप देखिए, इस तरह यहाँ से बीजेपी कार्यकर्ताओं को वापस भेजा जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों में गुस्सा है, आप देखिए बैनर पोस्टर लेकर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर के बिलावल ने दिया है बयान, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है। हमारे साथ अनिल वाजपेयी हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग पाकिस्तान हाई कमीशन आए, लेकिन पुलिस आप लोग को हटा दी है, लेकिन इस गुस्से को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये पूरे भारतवर्ष के अंदर गुस्सा है। जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरे विश्व के अंदर नाम है और सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, और पाकिस्तान के जो ये राजनयिक लोग हैं और जो मंत्री हैं, ये यदा कदा ऐसे बड़बोले बयान देते रहते हैं। क्या पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है? जिस तरह से भारत सरकार लगातार एंटी टेररिस्ट जो है सो टेररिस्ट के खिलाफ जो है सो अटैक कर रहा है, तो इसे लेकर के पाकिस्तान क्या बौखलाया हुआ है? बिल्कुल बौखलाया हुआ है, और भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बढ़ता हुआ प्रभाव आज पूरे विश्व के अंदर है, उससे ये पाकिस्तानी जो हैं वो बौखला गए हैं और यदा कदा ऐसे बयान देते हैं। बिलावल भुट्टो के पहले बेनजीर ऐसे बयान देती थी, उनके फादर वो ऐसे बयान देते थे, मुशर्रफ जी ऐसे बयान देते थे। अपनी जनता की जान छुड़ाने के लिए जो जनता का वहाँ की सरकार के प्रति आक्रोश है, उनमें घर में झगड़ा है। अच्छा, आप लोग बताएंगे, आप लोग बैनर लेकर के आए, क्या कहेंगे? पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देंगे? देखिए, पाकिस्तान को हम हिंदुस्तान के युवा और हिंदुस्तान एक ही संदेश देना चाहता है कि पाकिस्तान को होश में आने की जरूरत है। अगर इस प्रकार से दोबारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वहाँ के मंत्रिमंडल के किसी मंत्री ने अब्द शब्द कहा, तो हम ये जो पाकिस्तान एम्बेसी है इसको हम आग लगा देंगे। हमारे अंदर इतना गुस्सा है कि हमारे देश के तरह के तो काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना विरोध कर सकते हैं। विरोध देखिए, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में वो अभद्र टिप्पणी करेंगे तो हमारे से बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप कहूंगा, होश में आओ पाकिस्तान, बाप है तेरा हिंदुस्तान। जिसको विश्व ने अपना नेता मान लिया, उसके खिलाफ एक शब्द भी अगर आप बोलते हो तो आप अपनी कमियां छुपा रहे हो। आप अपने गिरबान में झांक के देखो तुम्हारे देश का हाल क्या है, और तुम अपनी जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो। जरा हिंदुस्तान से दबाव बनता है तो आप बिलबिला उठते हो। उल्टी चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपना घर संभालो, हिंदुस्तान संभला पड़ा है। हमने चीन को भी उसकी औकात दिखा दी, अगर वक्त पड़ा तो तुम्हें भी तुम्हारी औकात दिखा देंगे। जी मनोहर, लोगों को सुन रहे हैं, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ तख्तियां लेकर खड़े हैं, लेकिन जो व्यक्ति कह रहे थे कि उच्चायोग में आग लगा देनी चाहिए, उन्हें बस यही समझाएगा ये मुल्क पाकिस्तान नहीं है, यहां आग नहीं लगाते, ये हिंदुस्तान है, यहां आग बुझाते हैं। राकेश सिंह और मनोहर केसरी, आप दोनों का जोड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बुलेटिन में वक्त हो